भारत में लोकसभा की 543 नशिस्तों पर होने वाले आम इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया और इलेक्शन कमीशन ने तमाम नशिस्तों के नताइज का भी ऐलान कर दिया। भारतीय इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नताइज के मुताबिक 2024 के आम इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 240 नशिस्तों के साथ सबसे आगे रही। इंडियन नेशनल कांग्रेस 99 नशिस्तों के साथ दूसरे और समाजवादी पार्टी 37 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 29 और तेलुगु देशम 16 और जनता दल नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रहे, जबकि शिवसेना यूबीटी ने 9 नशिस्तें अपने नाम की। 7 मरहलों में होने वाले इलेक्शन में जहां मंजे हुए सियासतदानों ने हिस्सा लिया, वहीं इस बार भारतीय अदाकारों ने इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुए। लोकसभा इंतखाबात में कौन से मशहूर अदाकार कामयाब हुए? कंगना रनौत। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत, जिन्होंने हाल ही में सियासत में कदम रखा और बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करते हुए पहली बार इलेक्शन में हिस्सा लिया। कंगना रनौत रियासत हिमाचल प्रदेश में अपने आबाई इलाके मंडी से इलेक्शन में खड़ी हुई और उन्होंने कांग्रेस सुकन को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। हेमा मालिनी। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भी लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लिया। उन्होंने बीजेपी की टिकट पर माथुरा से इलेक्शन लड़ा और अपने 16 हरीफों को शिकस्त देकर शानदार फतह समेटी। शत्रुघ्न सिन्हा। लेजेंडरी अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा ने रियासत मगरबी बंगाल के शहर आसानसोल से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और कामयाबी हासिल की। रवि किशन। हाल ही में हिट होने वाली बॉलीवुड फिल्म लापता लेडीज में पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाने वाले अदाकार रवि किशन ने बीजेपी के टिकट पर गोरखपुर से इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुए। मनोज तिवारी। भारतीय गुलकार और अदाकार मनोज तिवारी ने भी बीजेपी के टिकट पर दिल्ली से इलेक्शन में हिस्सा लिया और कांग्रेस के कन्हैया कुमार के खिलाफ कामयाबी हासिल की। अरुण गोविल। इंडियन टीवी सीरीज रामायण से मशहूर होने वाले अदाकार अरुण गोविल ने बीजेपी के टिकट पर मेरठ में कामयाबी हासिल की। वाज़ेह रहे हुक्मरान जमात बीजेपी लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए दरकार 272 नशिस्तें अकेले हासिल करने में नाकाम रही। ताहम इत्तेहाद 292 नशिस्तों पर कामयाबी के साथ सादा अक्सरियत की बुनियाद की हुकूमत बना लेगा। भारतीय मीडिया का बताना है कि नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा मुल्क के वज़ीर आज़म का मनसब संभालने के लिए 8 जून को हलफ उठाएंगे।